बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक कुछ अरसे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आजकल मीडिया पे पिनकी के बाद एक और शोरगुल चल रहा है या चलाया जा रहा है। आवाम का ध्यान बटाने के लिए हमारे मुल्क में नित्य नए ड्रामे होते हैं। अब ये भी एक ड्रामा है जो आप सुन रहे हैं, वो ये है कि किस तरह से एक 11 साला बच्ची पेशावर से अगवा होती है और वो शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं के पास आती है। इस किरदार के पीछे, इस ड्रामे के पीछे क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। अब ये हो रहा है, बताया जा रहा है कि बच्ची अगवा हुई है। बच्चे पेशावर से रावलपिंडी आई है, रावलपिंडी से सक्खर आई है, सक्खर से शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के पास पहुंची है। जो नाम बता रहे हैं, जो बताया जा रहा है, एक मौलवी बताया जा रहा है और एक कोई रावलपिंडी का बाजवा बताया जा रहा है, जिनका किरदार पीछे है और उनकी माँ का किरदार भी इसके साथ है। कहीं बताया जा रहा है कि बच्ची को बेचा गया है 8 लाख में, कहीं बताया जा रहा है कि बच्ची को बेचा गया है 15 लाख में। फटा वहाँ से शुरू होता है कि बच्ची की माँ को दिए गए 8 लाख रुपए, जबकि उसको ये पता चला है कि सौदा दे पाया है 15 लाख में। अब मुझे बताएं, कहाँ पेशावर रहा और कहाँ शिकारपुर रहा। वहाँ से अगर आप आते हैं तो बीच में सैकड़ों जगह पे चेकिंग हो रही होती है, तो किसी ने भी ये चेक नहीं किया कि एक बच्ची कुछ गैर लोगों के साथ जा रही है और वो कौन है। उस बच्ची की कोई चीख पुकार नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर जो इस ड्रामे का है और स्क्रिप्ट राइटर जो है, उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर दिखाया जा रहा है कि बच्ची की माँ से 15 लाख मांगे गए हैं। वो 15 लाख लेके आती है, वो और उसका बेटा और उसका शौहर आते हैं, जो किस तरह से पेशावर से चलते हैं और वो आके सक्खर पहुंचते हैं। सक्खर के बाद वो कहती है कि मैं नवाब शाह की गाड़ी में बैठी थी। बताया जा रहा है कि डाकू शिकारपुर के हैं, वो खातून नवाब शाह आई है। वहाँ पे किसी वैन पे जो बता रही है, फिर वो उस पर उतरी है और उसके बाद जो है वो मोटरसाइकिल पे उसको कहा गया है कि अपने बेटे और शौहर को रोको, वहीं पे रोको और तुम अकेली आओ। वो अकेली आई है, 15 लाख उसके हाथ में है और वो कच्चे के डाकुओं के साथ मोटरसाइकिल में चढ़ के पहुंची है शिकारपुर। अब ये क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इसका कुछ पता नहीं है। फिर वो खातून वहाँ से आज़ाद हुई है और उसने मीडिया पे बयान दिया है कि डाकू ने मेरे साथ रेप किया है, मुझे 15 दिन बिठाया है, मेरे पर तशद्दुद किया है। उसके साथ साथ फिर एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है कि उस माँ का बयान है, बच्ची भी साथ है और वो जो डाकू दिखाए जा रहे हैं तो किसी भी शक्ल में डाकू नहीं लगते। वो किसी गांव में बैठे हैं, गांव का एक सीन दिखाया जा रहा है
और कहा जा रहा है ये कच्चे के डाकू है, एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी। बताया जा रहा है कि ये कच्चे के डाकू हैं और ये लड़की वहाँ पे शादी कर रही है। उनकी शक्ल देख के ये पता लगेगा कि उन्होंने ये बच्ची 15 लाख में ख़रीद की है। वहाँ पे बच्ची कह रही है कि हमारी शादी होगी और बच्ची की माँ बयान दे रही है कि हाँ मैं राज़ी हूँ, मैं इस बच्ची की माँ हूँ। चलो ये मान लेते हैं कि वो टेंशन में थी, लेकिन ये मूवी बनाने वाला कौन है और ये सोशल मीडिया पे कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कच्चे में ऐसे डाकू बैठे हैं कि वो आपको आके कहें कि आप खातून आ जाएं, पेशावर से आ जाएं, रावलपिंडी से आ जाएं, इधर बैठ के मूवी बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। और फिर कुछ कहीं कहीं ऐसी वीडियो भी जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं जहाँ पे शादी का ड्रामा भी दिखाया जा रहा है। अब वो खातून आज़ाद होकर बयान देती है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो पेशावर में करती है, वो सब कुछ करती है। यानी कच्चे के डाकू ने उसको छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं कहा कि तुम जाओ और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हमारे खिलाफ कि हमने आपकी बच्ची को जो है अगवा किया है। अरे बाबा, किस तरह से आप ड्रामे बनाते हैं। अच्छा, मज़े की बात है फिर वो असेंबली में, सेनेट में शोर हो रहा है कि हमारे पख्तूनों की गैरत को ललकारा गया है। मेरे ख्याल में ये ड्रामा इस तरह से बनाया गया है ताकि जो आजकल पख्तून पीटीआई की हिमायत में निकले हैं उनका रुख तब्दील किया जाए। जो इंटरनेशनल मीडिया पे ईरान जंग का जो माहौल चेंज हो गया है, ट्रंप की तरफ से जो नए थ्रेट्स आए हैं इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए, उनको डाइवर्ट किया जाए। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया था, इंसानों का नहीं किया था। गाय को ज़बह करके मार के मंदिरों के पास फेंका जाता था, खिंजीर को मार के मस्जिदों के पास फेंका जाता था ताकि ये देश में आके लड़ें। और हम आज़ादी के बाद क्या करते हैं कि इंसानों को अगवा करते हैं। वहाँ पे मजहबी ड्रामा था और यहाँ पे कौमियत का ड्रामा है। अब सारी मीडिया, सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे लगी हुई है, इस ड्रामे के पीछे। अब सिंधी ऐसे, पख्तून ऐसे, सिंधी ऐसे, पख्तून ऐसे, अब छकछका कशमकश लगी हुई है। अब पख्तूनों को बड़ी गैरत आ गई है कि हमारी बच्ची 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन के अंदर बाजाब नहीं हुई। अरे बाबा, वो बच्ची तो आपके पास बैठी है, वो सारे लोग आपके हैं, वो सारे लोग और तो नहीं है। ये सारा ड्रामा अगर आप एक एक क्लिप को गौर से देखेंगे, मैंने तो देखी है क्लिप बहुत सारी, आप एक एक क्लिप को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से लोगों का ध्यान बटाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है और लोग देश में आके लड़े। खुदा न खासा कुछ जाहिल लोग ऐसी हरकत कर बैठे तो लड़ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी बात ये है कि ये सेनेट पे और असेंबली में बहस हो रहा है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत खामोशी से बैठी है, कुछ सुन नहीं रही। ये मुमकिन है? जो काम उन्होंने अपने हाथ से करवाया है तो वो तो पुरसुकून है। इनके पीछे क्या हाथ है, क्या वजूहात है, वो देखनी पड़ेगी। खुदारा इस तरह के ड्रामे और भी होंगे इस मुल्क में, इंतशार फैलाने के लिए और भी कुछ होगा।
ताकि लोग आपस में मीडिया के ज़रिए, पॉलिटिकल छोटी छोटी पार्टियों के ज़रिए, कौम परस्ती के ज़रिए लड़ते रहें और हम ऊपर बैठ के अयाशा करते रहे, लूट माल करते रहे। फिर जो है वो गैस की, तेल की, बिजली के प्राइस बढ़ाते रहे, अयाशा करते रहे। तो आप थोड़ा सा गौर करें, सोचें हकीकत क्या है। इस ड्रामे के पीछे जो किरदार हैं उनको देखिए। कोई बच्चे अगवा नहीं हुई, ये हाथ से सारे ड्रामे बचाए रहे जा रहे हैं और हमें इस गरीब आवाम को टेंशन देने के लिए, परेशान करने के, लड़ाने के लिए। आप गौर विचार कीजिएगा, देखिएगा ताकि क्या है, असल हकीकत क्या है, बजाय जो कोई बड़ा कदम उठाए। यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है? ये सियासी जमायतें, ये मजहबी जमायतें और ये हमारी एजेंसियाँ, ठीक है, ताकि लोग लड़ते रहें और हम अयाशी करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।